2020 का वर्ष भारतीय शिक्षा जगत में किसी क्रांतिकारी बदलाव का आगाज करने वाले वर्ष के रूप में जाना जाएगा। 34 साल बाद भारत में एक नई शिक्षा नीति को अमली जामा पहनाने की कोशिशें तेज हैं। एक ऐसी नीति जिसमें शिक्षा पर खर्च को जीडीपी के 6% तक ले जाने की वकालत की गई है। डॉक्टर अंबेडकर कहते थे, शिक्षा शेरनी के दूध की तरह है, अगर शिक्षित हो जाओगे तो गुर्राना भी आ जाएगा। मतलब इस दुनिया में सफल होने के लिए स्किल भी आ जाएगी। आज मैं राजीव कुमार पांडे आपके समक्ष दिए गए विषय फाइनेंसिंग अफोर्डेबल एंड क्वालिटी एजुकेशन फॉर ऑल अर्थात सस्ती और गुणवत्ता युक्त शिक्षा की वित्तीय व्यवस्था के ऊपर अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए उपस्थित हूँ। इसको 3 भागों में बांटा जा सकता है। पहला है अफोर्डेबल अर्थात सस्ती शिक्षा कैसी होनी चाहिए, सस्ती होनी चाहिए। दूसरा है क्वालिटी एजुकेशन जो फ्यूचर चैलेंज का मुकाबला करने में सक्षम हो। और तीसरा है फॉर ऑल मतलब जो रिच, मिडिल और लोअर क्लासेस हैं उनके नीड्स को पूरा करने वाली हो। अभी हम जिन विभाजनों की चर्चा कर रहे थे उनकी पूर्ति कैसे की जाए, मतलब उनके रिक्वायरमेंट को कैसे पूरा किया जाए, यह भारतीय बहुराजनैतिक दलों वाले फेडरल स्ट्रक्चर में एक बहुत बड़ी चुनौती है। किसी भी देश में कार्य को करने के 2 सर्वमान्य तरीके हो सकते हैं, सरकारी और गैर सरकारी, गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंटल अप्रोच। अब गवर्नमेंटल अप्रोच में हम डोमेस्टिक, इंटरनेशनल की बात कर सकते हैं। अब डोमेस्टिक में अगर हम बात करें तो हमारे पास एक डीआईजी अप्रोच और एक पीसीएस अप्रोच और एक तीसरा है एनजीओ अप्रोच। डीआईजी अप्रोच मतलब डायरेक्ट इनिशिएटिव ऑफ गवर्नमेंट और पीसीएस मीन्स प्राइवेट कॉर्पोरेट सपोर्ट और एनजीओ आप जानते ही नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस। हम इंटरनेशनल अप्रोच की हम बात ही नहीं करेंगे अभी। अब सरकार जो है अपने बजट के माध्यम से मनी को एलोकेट करने का काम करती है और समय समय पर अतिरिक्त संसाधनों को जुटाने के लिए एजुकेशनल सेस लगाती है। अर्थात वर्तमान में यह सेंट्रल टैक्स का लगभग 2% है के रूप में अतिरिक्त पैसा आवंटित करने का प्रयास करती है। एजुकेशनल सेस के रूप में अतिरिक्त पैसा आवंटित करने का प्रयास करती है। उपर्युक्त वित्तीय व्यवस्था के अतिरिक्त हमें प्राइवेट सेक्टर की भूमिका को बढ़ाने की जरूरत है। नई एजुकेशन पॉलिसी में अगर हम देखें तो इस बात पर जोर देने की बात कही गई है कि हम प्राइवेट सेक्टर की भूमिका को बढ़ाएं। इन्हीं बातों की चर्चा हमने यहाँ पर एक पीपीटी के रूप में भी किया है, इसको भी आप देख सकते हैं। ओके, तो हम डोमेस्टिक जो हमारे रिक्वायरमेंट्स हो उसको कैसे पूरा करना है, इसमें हमको जो पीपीपी अर्थात ट्रिपल पी मॉडल के ऊपर विशेष जोर देने की जरूरत है। और इसके अतिरिक्त हमको इंडिविजुअल ओनरशिप का जो पॉपुलर मॉडल है को नए रूप में पेश करने की जरूरत है। वर्तमान में जो गेस्ट लेक्चर सिस्टम को और सशक्त और पारदर्शी बनाना उसमें शामिल है। इसके अतिरिक्त सीएसआर मॉडल की भी चर्चा की जरूरत है आज, जिसको हम कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के माध्यम से हम फाइनेंशियल जो गैप है उसको पूरा कर सकते हैं और इस कार्य में सरकारी एजेंसी की भूमिका भी महत्वपूर्ण होगी। मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स ये किसी भी देश के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती होती है। तो किसी भी देश के लिए सबसे बड़ी चुनौती संसाधनों की व्यवस्था करना। इस संदर्भ में मुझे जापानी नेता की बात याद आती है। वो कहते थे, रिसोर्सलेसनेस इज द ग्रेट रिसोर्स ऑफ जापान। अगर हम इंक्लूसिव सोसाइटी हैं तो इस मॉडल को इनकैश करने की जरूरत है। इस संदर्भ में शिक्षा के कार्य को लीक से हटकर करना पड़ेगा, क्योंकि सरकारी सहायता जैसे एजुकेशनल लोन या पूर्व में डिस्कस किए गए तरीके नाकाफी होंगे। शिक्षा को क्रांति के तरीके से लेने की जरूरत है, खासकर ग्रामीण गरीब वर्ग, नगरवासी, अर्बन स्लम ड्वेलर्स और वनवासी अर्थात ट्राइबल सोसाइटी तक शिक्षा को पहुंचाने के लिए। इस संदर्भ में कम्युनिटी लीडरशिप का जो अप्रोच है उसको भी देखने की जरूरत है। साथ ही साथ सस्टेनेबल क्वालिटी एजुकेशन के लिए गवर्नमेंट फंडिंग को प्रायोरिटाइज करने के लिए इफेक्टिव मैनेजमेंट की जरूरत है, जिससे कि हम सबका साथ सबका विकास के विचार के साथ सुरक्षित, सशक्त और स्वाभिमानी भारत के स्वप्नों को साकार कर सकें। इन्हीं बातों के साथ मेरा ये विचार जो MEP
2020 पर था वो समाप्त होता है। आज का जो टॉपिक था बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक था, फाइनेंसिंग अफोर्डेबल एंड क्वालिटी एजुकेशन फॉर ऑल। और ऐसे समय में जब ये कोविड-19 का दौर चल रहा है, ऐसे समय में मैनेजमेंट ऑफ फंड, फाइनेंस एक बहुत बड़ी चुनौती है और जिस तरह की हमने चर्चा की उसके ऊपर विचार करने की जरूरत है। और केवल गवर्नमेंट की तरफ देखना ये एक बहुत ही नेगेटिव अप्रोच है। गवर्नमेंट, ये देश केवल गवर्नमेंट ही नहीं चलाती है, लोगों से सरकारें बनती हैं और सरकारों को बनाने और बिगाड़ने का काम हम करते हैं। सरकारें अच्छी तभी होंगी जब हम अच्छे होंगे और हम सुधरेंगे जब सुधरे का जो कॉन्सेप्ट है उस कॉन्सेप्ट के साथ हमको बढ़ने की जरूरत है। थैंक यू, धन्यवाद।